हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 73 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। इस फिगर को देखना है और आपको इस सवाल का जवाब देना है। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर। ये जो फिगर है, इस फिगर का नाम क्या है। ठीक है, तो इस फिगर का क्या नाम है? ट्रायंगल। इस फिगर का नाम ट्रायंगल है। देखिए, इसके नाम में ही स्पष्ट है। ट्राई मतलब कि तीन, और एंगल मतलब कि तीन एंगल। तो यहाँ देखिए 1 2 3 तीन एंगल है, इसलिए इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल तो ये है और इसका नाम क्या हो गया? ट्रायंगल MNR। तो ये हो गया। बी है हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। इस फिगर में कितने साइड्स है ये पूछा है। तो देखिए, साइड्स किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइड्स। टोटल 3 साइड्स है, 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद बोला है राइट देयर नेम्स। इसका नाम भी लिखना है। तो 3 साइड्स है और इसका नाम क्या हो जाएगा? MN, NR और RM, या फिर MR भी बोल सकते हैं या फिर RM बोल दीजिए, दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं MN, NR, MR। सी है हाउ मेनी एंगल्स डज इट हैव। इसमें कितने एंगल्स है? तो टोटल 3 एंगल्स है। राइट देयर नेम्स, और इस एंगल का नाम भी बताना है। तो एंगल का क्या नाम हो जाएगा? देखिए, ये तो एंगल का साइन हो गया और एंगल का नाम हो जाएगा, जैसे कि मान के चलिए इस वाले एंगल का नाम लिखना है। तो इस वाले एंगल को बीच में रखेंगे और इन दोनों को साइड से, जैसे कि MNR। ठीक है, MNR। तो एंगल MNR मतलब कि कौन सा एंगल? तो जो बीच में है उस वाले एंगल का नाम है एंगल MNR। ठीक है, उसी तरह इसका नाम लिखना है तो NRM, या फिर MRN भी लिख सकते हैं। जिसका नाम लिखना है वो उसको बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंगल NRM। NRM। फिर इसको लिखना है तो इसको बीच में रहना चाहिए, तो हो जाएगा एंगल RMN। एंगल RMN। ठीक है, हो गया। देखिए 2 नंबर है लुक एट द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। इसमें भी फिगर देख के आपको जवाब देना है। तो पहला है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ऑल इन ईच फिगर। इन ईच फिगर मतलब कि दोनों फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो आपको बताना है। तो देखिए, इस फिगर में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? देखिए, ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये पूरा ये हो गया 5। टोटल कितने ट्रायंगल है? 5। तो इसमें 5 ट्रायंगल हो गए। और इसमें कितना हो गया? देखिए 1, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये बड़ा वाला 4, और फिर उसके बाद ये वाला ABE, ये वाला ट्रायंगल, ये हो गया 5। और फिर ये वाला ट्रायंगल ACD, यहाँ से ये और ये ACD। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 6 ट्रायंगल हो गए। 6 ट्रायंगल हो गए। फिर बी है राइट द नेम्स ऑफ ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल्स इन ईच केस। ईच केस मतलब कि इस केस में भी और इस केस में भी जो भी ट्रायंगल है उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए, एक तो ये ट्रायंगल हो गया FBD। ठीक है, दूसरा हो जाएगा EDC, ट्रायंगल EDC। तीसरा हो जाएगा ट्रायंगल AFE। फिर चौथा हो जाएगा ट्रायंगल FDE। फिर पांचवा हो जाएगा ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC। फिर बी नंबर में इसमें कितना ट्रायंगल है? टोटल 6 ट्रायंगल है, उसका नाम लिखते हैं। तो हो जाएगा ट्रायंगल ये ABD। फिर दूसरा हो जाएगा ट्रायंगल ADE। फिर तीसरा हो जाएगा ट्रायंगल AEC। फिर चौथा हो जाएगा ट्रायंगल ABC बड़ा वाला। फिर पांचवा हो जाएगा ट्रायंगल ABE, ये वाला। और छठा हो जाएगा ट्रायंगल
ADC, ये वाला टोटल 6 ट्रायंगल हो गए। तीसरा नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स। ए में है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इट विल बी एन डैश ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल होगा अगर दो साइड उस ट्रायंगल का इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 टाइप का ट्रायंगल पता होना चाहिए। तो पहले उसको देख लेते हैं। देखिए ये 3 टाइप का ट्रायंगल होता है। पहला देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, सब साइड इक्वल होगा। साइड किसको बोलते हैं, ये सब साइड है, ठीक है। तो तीनों साइड इक्वल होगा और तीनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है। ये तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा टाइप का ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि दो एंगल इक्वल होगा। जैसे कोई भी दो एंगल, ये वाला है और ये फिर ले लेते हैं, ठीक है। ये भी इक्वल हो सकता है, कोई भी दो एंगल इक्वल होगा और दो साइड इक्वल होगा, ठीक है। जैसे ये और ये दो साइड इक्वल होगा और दो एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं रहेगा। ये तीनों साइड में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा और कोई भी एंगल जो है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। उसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। यहाँ लिखा भी है नो एंगल इक्वल और नो साइड इक्वल, ठीक है। तो ये 3 टाइप का ट्रायंगल होता है। अब आपसे ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल इट विल बी एन डैश ट्रायंगल। टू साइड इक्वल है तो देखिए दो साइड इक्वल किस में होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। तो यहाँ आइसोसेलेस हो जाएगा। फिर देखिए इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, सब साइड इक्वल होगा ट्रायंगल का। देखिए ऑल साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ इक्विलेटरल आ जाएगा। फिर 4 नंबर है पिक द इक्विलेटरल आइसोसेलेस एंड स्केलेन ट्रायंगल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें भी बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या फिर स्केलेन ट्रायंगल है। तो देखिए इनमें है ये साइड दे दिया हुआ है, साइड का लेंथ दे दिया हुआ है और इसको देख के आपको बताना है कौन सा ट्रायंगल है। तो देखिए 5 है, 5 है, 4 है, मतलब कि दो साइड इक्वल है। तो जब दो साइड इक्वल रहता है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोसेलेस। इसमें देखिए साइड दिया हुआ है और तीनों ही साइड अलग अलग है, मतलब कि तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है। तो कोई भी इक्वल नहीं रहता तो क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल होता है। तो ये हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। इसमें तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल रहता है तो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल हो जाएगा। अब देखिए इसमें एंगल दे दिया हुआ, तो तीनों एंगल इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल रहता है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए बताए थे ऑल एंगल्स इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ऑल साइड इक्वल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल भी इक्वल होगा और साइड भी सब इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें भी एंगल दिया हुआ है तो देखिए दो एंगल इक्वल है, तो जिसमें दो एंगल इक्वल होगा वो हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए बताए थे दो एंगल्स इक्वल होगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ हो जाएगा आइसोसेलेस। इसमें देखिए साइड दिया हुआ है तो तीनों ही साइड अलग अलग है, मतलब कि कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल। अब 5 नंबर देखते हैं। ए में है इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन ट्रायंगल इज एंड डैश एंगल ट्रायंगल। अब इसमें ये बोला हुआ है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री से कम है तो वो कौन सा एंगल ट्रायंगल होगा, ये पूछा है, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इन तीनों ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये साइन दे दी है, लिखे नहीं है, सीधा ये ट्रायंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये किसको बोलते हैं, तो देखिए ऑल एंगल्स आर एक्यूट। अगर कोई ट्रायंगल में, जैसे ये ट्रायंगल है, सब एंगल एक्यूट होगा तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल उसको बोलेंगे जिसका मान जो है मेजर 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है, इसमें देखिए ये एंगल 20 डिग्री का है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, ये 80 है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, ये भी 80, 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो तीनों एंगल इसमें एक्यूट एंगल हुए कि नहीं, तो तीनों एंगल जब एक्यूट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फिर है ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल।
इसमें क्या है, इट हैज़ वन ऑब्ट्यूस एंगल, इसमें एक एंगल, कम से कम एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। अगर एक भी नहीं होगा तो फिर वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। कम से कम एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए, तब उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जिस भी एंगल का मेजर 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए 100 डिग्री जो है वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। तो इसमें एक एंगल 100 डिग्री का है, मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। फिर आता है राइट एंगल ट्रायंगल। इट हैज़ एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री। राइट एंगल नाम से स्पष्ट है, इसका एंगल कितना का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री का है, एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया ना, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, तो अब 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए, ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से हर एक एंगल कम है, मतलब कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए 90 डिग्री से छोटा क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर इफ एन एंगल हैज द मेजर 90 डिग्री, 90 डिग्री का है तो क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। सी में है इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा है, तो देखिए क्या बताए थे, 90 डिग्री से बड़ा कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। फिर 6 में है पिक द एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है। तो देखिए 80 है, 60 और 40 है, तीनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। अब जब तीनों एंगल एक्यूट एंगल होगा तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें देखिए एक एंगल 90 डिग्री का हो गया ना, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें देखिए एक एंगल ये वाला ऑब्ट्यूस हो गया ना, ऑब्ट्यूस मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया एक एंगल, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें देखिए एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें देखिए एक एंगल ऑब्ट्यूस हो गया, मतलब कि 90 से बड़ा 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। फिर इसमें देखिए ये 90 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब 7 नंबर देखिए फॉर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो देखिए पहला में है ट्रायंगल डैश इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इस सब में से कौन सा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते किसको है, अगर तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल होगा तो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो देखिए तीनों साइड और तीनों एंगल किस में इक्वल है, या फिर पहले साइड ही देख लीजिए, अगर किसी में साइड दिया हुआ एंगल नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इसमें देखिए तीनों साइड इक्वल है, 2 2 2, तीनों साइड इक्वल है, मतलब कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल DEF इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर इसमें देखिए डैश इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो देखिए 100 डिग्री है ना, 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, तो ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल MNR। फिर सी है डैश इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, देखिए बताए थे 2 साइड इक्वल होगा तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो किसमें 2 साइड इक्वल है, देखिए इसमें है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ABC। फिर इसमें देखिए डैश इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए वन एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री किसमें है, इसमें है 90 डिग्री, तो ट्रायंगल PQR। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।